Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital class. Today we start a new chapter. Chapter is Mineral and Energy Resource. मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं. तो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो नेचुरल रिसोर्स हैं और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. इनकी एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इनके अपने अपने गुण होते हैं. ठीक है. जैसे कलर होता है, जैसे इनका कलर है, हार्डनेस है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी है. ठीक है. और ये मिनरल जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं. जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट मैन का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, तो हम स्टेज बाय स्टेज हर स्टेज में हमने एक नए मिनरल को हमने मतलब डिस्कवर किया. ठीक है ना. दैट इज़ स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, है ना. अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मिनरल क्या है. मिनरल्स इंक्लूड ऑल मटेरियल्स टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग. जितने भी मिनरल्स हैं उनको ऑल मिनरल्स ये सब माइनिंग के द्वारा अर्थ से बाहर निकाले जाते हैं. ओके. माइनिंग मतलब डिगिंग आउट, खुदाई करके बाहर निकाले जाते हैं. द रिमेन डीप अंडर द सरफेस ऑन अर्थ इन द रॉक. ये कहाँ होते हैं? मतलब डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस के अंदर होते हैं. द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्स. और जो रिसोर्स जो कि हमको रॉक से मिलते हैं, है ना, अंडरग्राउंड मतलब अंदर से मिलते हैं, वो हमको क्या कहलाते हैं? मिनरल रिसोर्स कहलाते हैं. आजकल का जो मॉडर्न एज है टोटली डिपेंड ऑन द मशीन, सो नेसेसरी टू मास्टर द नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मिनरल. तो हमको नॉलेज और मिनरल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी फ्रॉम द मिनरल. अब एबिलिटी टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन, मतलब आयरन से स्टील बनाने का की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, हैज़ लेड टू द मैन्युफैक्चरिंग लोकोमोटिव. तो इसने बहुत सारी जो लोकोमोटिव आइटम जो होते हैं, मीन्स इस प्रकार के आइटम को, मतलब जैसे स्टीम शिप है, कार है, ऑर्नामेंट है, लोकोमोटिव आइटम को बनाने के लिए मतलब वो उसने नेतृत्व किया, लेड किया, है ना. स्टील इज़ यूटिलाइज इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन. कॉपर इज़ असेंशियल. इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ में कॉपर होता है. टिन के डब्बे बनाए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए. एल्यूमिनियम लाइट वेट मेटल है जिससे कि एरोप्लेन की जो चीज़ें हैं वो बनती हैं. थिंग्स यूज इन डेली लाइफ लाइक आयरन, नेल, यूटेंसिल, रेफ्रिजरेटर, फैन, व्हीकल्स एक्सेट्रा ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल से बनते हैं. मिनरल आर नेचुरल केमिकल कंपाउंड फाउंड इन रॉक्स एंड ओर. जो कि मिनरल जो हैं केमिकल कंपाउंड हैं जो कि रॉक और ओर्स में पाए जाते हैं. ओर मतलब अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं. दे आर फ्रॉम थ्रो वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अर्थ. मतलब अर्थ से निकालने के लिए कुछ प्रोसेस की नीड्स होती है. दे आर यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. कंपोजिशन मतलब बनाने की प्रक्रिया में और उनके स्ट्रक्चर में, मतलब ये एक जैसे होते हैं. अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आपको यहाँ बताए थे, तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं. ओके. कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए थे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा करती हूँ आपको. देखिए, हियर आर 10 वर्ड मीनिंग जो कल मैंने दिए थे और बोला था आपको कि नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. हम इसको रीड कर रहे हैं अब. ओके. मिनरल, इसेंशियल, डेवलपमेंट, ऑब्टेन, हार्ड, ऑपेसिटी, डक्टिलिटी, कंपोजिशन, माइनिंग, अबॉन्डेंट. ओके. तो इनका मीनिंग मैं बताती हूँ. मिनरल्स मीन्स वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. एसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. डेवलपमेंट मीन्स टू ग्रो, प्रोग्रेस. ऑब्टेन मतलब कोई भी चीज़ का मिलना, पाना, टू गेट. हार्ड यानी सॉलिड जो बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है. ऑपेसिटी मीन्स ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट है. डक्टिलिटी यानी सॉफ्टनेस. कंपोजिशन कंटेंट मतलब कोई भी चीज़ कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है, कंटेंट कितने हैं उसके. माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल को निकालना ज़मीन के अंदर से, डिग आउट करना माइनिंग कहलाता है. अबॉन्डेंट मीन्स लार्ज क्वांटिटी. ओके. तो ये आपको यहाँ पर लिखना भी है और आपको रीड भी करना है.
तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। मिनरल की हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लेते हैं, बताते हैं विशेषताएं कि मिनरल की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। सम मिनरल हैव सम सेम कंपोजिशन। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनका कि बनना मतलब कंपोजिशन जिन चीज़ों से बने वो एक जैसे होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ और में कंटेन वन और मोर एलिमेंट, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो और वन और मोर एलिमेंट तत्व से मिलकर बने होते हैं। मिनरल ऑकर इन वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। विभिन्न प्रकार की रॉक्स में, चट्टानों में ये पाए जाते हैं। सम आर अवेलेबल इन इग्नियस रॉक वाइल अदर इन द सेडिमेंट्री। तो कुछ ये या तो इग्नियस रॉक में मिलते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि मिनरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनके कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। ठीक है, अभी हमको मालूम है कि मिनरल ओर क्या होता है, कच्चा लोहा होता है, ओर्स होता है, मतलब जो कि इम्प्यूरिटी कंडीशन में हमको ज़मीन के अंदर से मिलता है। ओर हैव सम इम्प्यूरिटीज़ एंड हैव टू बी प्रोसेस बिफोर यूज़। उसको यूज़ में लाने से पहले हमको कुछ प्योर करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। जैसे उनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कलर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, ऑपेसिटी एंड सॉल्युबिलिटी आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल। फर्स्ट इज कलर। अब मिनरल आर स्पेसिफिक कलर। मिनरल के कलर होते हैं, जैसे कोल ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। कॉर्ड्स यदि देखा जाए तो ब्लैक, रेड, पर्पल, पिंक होता है। हार्डनेस, मिनरल एज सॉफ्ट एज टैल्क। मिनरल या तो सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, टैल्क के जैसे, पाउडर के जैसे, और एज हार्ड एज डायमंड। डक्टिलिटी मतलब सॉफ्टनेस होती है, वायर बनाने के लिए थिन वायर बनाए जाते हैं। ऑपेसिटी मीन्स ट्रांसपेरेंट भी होते हैं ये, जैसे ग्लास की तरह। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि ये पानी में घुल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे सॉल्ट, जिप्सम, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वह है कॉर्ड्स। ओके, अब आगे आता है, यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल। तो मिनरल का क्लासिफिकेशन ये है कि हम मिनरल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल मतलब मेटल है ना, जो धातु होती है, जैसे इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटेलिक मिनरल कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। और फिर मेटल को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, फेरस और नॉन फेरस। ओके, सम कॉमन फेरस मेटल फेरस में जिसमें कि आयन का कंटेंट होता है, अंडरस्टूड। जैसे फेरस मतलब लौह तत्व जिसमें होता है आयन और मैग्नीज और पायराइट, क्रोमाइट, निकल एंड कोबाल्ट। सम नॉन फेरस मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, टिन, मैग्नीशियम। अब नॉन फेरस मेटल्स आर जनरली मोर वैल्यूएबल दैन नॉन मेटेलिक और। सम मेटल्स आर लाइट वाइल सम आर हैवी। कुछ हमको ये भी मालूम है कि कुछ मेटल लाइट होती हैं, लाइट वेट मतलब हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। अलॉय आर मेड ऑफ मिक्स इन 2 और मोर मेटल्स। अब अलॉय जो बनता है वो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जैसे कॉपर और टिन से मिलकर ब्रोंज बनता है, अंडरस्टूड। अब नॉन मेटेलिक मिनरल जो है, नॉन मेटेलिक मिनरल इंक्लूड लाइम स्टोन, पोटाश, माइका, नाइट्रेट, जिप्सम। दे हैव वाइड एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड। ठीक है, ये अलग अलग एरियाज में ये पाए जाते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। माइनिंग, अब हम माइनिंग करना मीन्स खुदाई करना, ठीक है ना। तो जनरली मिनरल आर लोकेटेड डीप, और यह डीप इनसाइड द अर्थ। हमको ये मालूम है कि जो मिनरल है वो ज़मीन के अंदर होते हैं, डीप में होते हैं, ठीक है। बट सम ऑफ दैन कैन बी फाउंड एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस। पर कुछ ऐसे होते हैं कि जो अर्थ सरफेस के पास ही हमको मिल जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड माइनिंग। किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना मीन्स ज़मीन के अंदर से निकालना केमिकल पर्पस से, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। द ग्राउंड फ्रॉम वेयर मिनरल्स आर एक्सकेवेटेड इज कॉल्ड अ माइन। और एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर कि हम उसको मिनरल को एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वो माइन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइन आर यूज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ मिनरल। अब मिनरल की लोकेशन जैसी होती है तो उस प्रकार की वहाँ की माइनिंग डिपेंड होती है। क्वेरीज आर दोज माइंस विच आर यूज टू एक्सट्रैक्शन मिनरल्स। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्वारीज का यूज होता है। लोकेटेड ऑन द सरफेस, मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स।
जो शैलो डेप्थ्स में होते हैं, मतलब जो ज़्यादा गहराई में नहीं होते, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। अब कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो केवल हमको ज़मीन के अंदर थोड़े ही उसमें मिल जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होते, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, वो लेयर को हटा देते हैं। दीज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक है। फिर डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। अब डीप बोर, जब हमको ज़मीन के अंदर गहरे गड्ढे करने होते हैं, ठीक है ना, मिनरल को निकालने के लिए, अंदर से बाहर निकालने के, जब हमको गहरे गड्ढे करने होते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, डीप बोर कॉल्ड द शाफ्ट, उसको हम शाफ्ट कहते हैं। हैव टू बी मेड अ रिच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड डीप शाफ्ट माइनिंग। ओके, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर बल्की, हल्के होता, मतलब बल्की मीन्स भारी होते हैं, सच एज आयरन, कोल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड चीप लेबर आर नेसेसरी फॉर माइनिंग, मतलब उसमें उनको माइन करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डीप लेबर की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, दैम टू द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, थैंक यू।